ये धरती है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ और जहाँ पे हमारा अंत भी होगा। तो चलिए दोस्त, आज बात करते हैं हमारे आपके सबके चाहिए धरती के बारे में, जो कि संपूर्ण सौरमंडल में स्थित केवल एक ही ऐसा प्लेनेट है जिसमें बिना किसी रुकावट के जीवन का संपूर्ण विकास संभव है। तो चलिए दोस्त, आज जानते हैं धरती के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जो बिल्कुल अनोखे और अमेजिंग है। इससे पहले वीडियो की शुरुआत करें, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन में प्रेस करके उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और साथ में दिया हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपके लिए बनाए गए हर वीडियो आपके ही पास पहुंच सके सबसे पहले। अभी हम जिस धरती पर स्थित है, क्या आपको पता है कैसे इसकी रचना हुई और अभी इस हालत में पहुंचने में हमारे धरती को कितना दिन लगा होगा? दरअसल अगर धरती की सृष्टि की या रचना की बात की जाए तो आज से लगभग अरबों साल पहले जब हमारे सौरमंडल में सूरज का जन्म हुआ, ठीक ही उसके अगले चरण में जो दूसरे मेटल्स सूरज के चारों ओर बिखरे हुए थे, वो सारे बाद में ग्रेविटेशन के प्रभाव से धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे और इससे जन्म हुआ दूसरे प्लैनेट्स का, जिनमें से हमारा धरती भी शामिल है। शुरुआती तौर में हमारा धरती का तापमान लगभग लाखों डिग्री सेल्सियस तक रहता था, लेकिन बाद में 2-3 अरब साल बाद इसने खुद की वायुमंडल की रचना की और धीरे धीरे खुद को और बेहतर बनाता चला और आज ये इस फॉर्म में है। क्या आप ये जानते हैं पृथ्वी से देखने वाला ये चांद पृथ्वी का ही हिस्सा है? जी हाँ दोस्त, आज से अरबों साल पहले पृथ्वी के साथ थिया नामक एक एस्टेरॉयड का एक जोरदार टकराव हुआ था और उस टकराव की वजह से पृथ्वी का कुछ हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया, जो बाद में ग्रेविटेशन की वजह से आपस में इंटीग्रेट होने लगे और ऐसे लॉन्ग टर्म पीरियड के बाद ये चांद में परिवर्तित हो गया। क्या आप ये जानते हैं धरती पर इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा गड्ढा कहाँ पर स्थित है और ये कितना गहरा है? चलिए मैं ही बता देता हूँ। अब तक इंसानों द्वारा खोदा गया सबसे बड़ा गड्ढा रशिया पर ही स्थित है, जिसे कोला सुपर डे बोरवेल के नाम से जाना जाता है। इसकी गहराई को नापा जाए तो ये लगभग 12 किलोमीटर से भी ज़्यादा गहरा है, जिसे खोदने में 20 साल से भी ज़्यादा वक्त लगा। क्या आप ये जानते हैं दुनिया में जितने भी प्रजाति के जीव हैं उनमें से 90% से भी ज़्यादा समुद्र में ही पाए जाते हैं, जिनमें से हम सिर्फ केवल 10 या 12% को ही आविष्कृत कर पाए हैं और दुनिया के सबसे बड़ा जीव ब्लू व्हेल भी समुद्र में ही पाए जाते हैं। क्या आप ये जानते हैं हमारे धरती पे इतना ज़्यादा सोना मौजूद है कि अगर हम इन सारे सोना को एक्सप्लोर कर सके तो हम पूरी धरती को ज़मीन से 1 फीट तक भर सकते हैं। है ना गजब का फैक्ट? क्या आप ये जानते हैं हमारे धरती के सेंटर का तापमान कितना ज़्यादा है? चलिए मैं ये बता देता हूँ। हमारे धरती का सेंटर के तापमान इतना ज़्यादा है कि वह आयरन और स्टील जैसे हार्ड मेटल भी पिघल जाता है और हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। अगर सेल्सियस में इसको नापा जाए तो ये लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। इतना ज़्यादा कि सोचना भी मुश्किल। क्या आप ये जानते हैं आज से करोड़ों साल पहले धरती पे बृहत्तर डायनासोर्स का राज हुआ करता था और तब ये डायनासोर्स धरती के सबसे बड़े जीव हुआ करते थे, लेकिन धरती के साथ एक एस्टेरॉयड के टकराव की वजह से डायनासोर्स की पूरी प्रजाति ही विलुप्त हो गई और बाकी जो जीव इस टकराव के बाद भी धरती पे टिके हुए थे वही आगे जाके विकसित होकर आज के इंसान में परिवर्तित हुए। क्या आप ये जानते हैं अभी इसी वक्त धरती पे 100 से भी ज़्यादा बार बिजली गिर चुका है? जी हाँ, 100 बार से भी ज़्यादा, वो भी 1 से 2 सेकंड के अंदर। आपको जान के हैरान होगा कि अभी इसी वक्त पृथ्वी के चारों ओर मोर देन 22,000 से भी ज़्यादा ऑब्जेक्ट मौजूद हैं जो धरती के ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जिनमें से 95% से भी ज़्यादा सैटेलाइट हैं।
आप ये तो ज़रूर जानते हैं कि धरती हमेशा खुद की एक्सेस पर घूमती रहती है और ऐसे ही घूमते हुए धरती सूरज का भी परिक्रमा करती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं धरती किस रफ्तार से खुद की एक्सेस पर और सूरज की ऑर्बिट पर घूमती है? चलिए जानते हैं। अगर धरती की एक्सेस की बात की जाए तो धरती खुद की एक्सेस पर लगभग 1700 पर किलोमीटर की स्पीड पर घूमती है। 1700 पर किलोमीटर। इसके बाद भी हम धरती पे टिके हुए हैं। और अगर सूरज के चारों ओर धरती की घूमने की रफ्तार को नापा जाए तो ये लगभग 30 किलोमीटर पर सेकंड होगा। 30 किलोमीटर पर सेकंड। सोचिए, एक सेकंड में 30 किलोमीटर, इतने ज़्यादा रफ्तार। तो दोस्त, ये थे कुछ गिने चुने फैक्ट्स धरती को लेके, लेकिन और भी बहुत सारे हैं। खैर, एक वीडियो में इतना बोल पाना मुश्किल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और ऐसे नए नए अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।